अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो कुछ आपको जानना था हमने आपको बता दिया। वहाँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो अब यूज आने वाली हैं या क्लास 9th में जो इसका यूज है उन्होंने बता दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स शुरू करने पहले हम उसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है? किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन क्या होता है? जैसे हम ये लिख रहे थे 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। जहां इज इक्वल टू साइन बीच में आ जाए वो इक्वेशन है। वही कह रहा है किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं, किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर लिख पाते हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा। और क्या क्या बताया इसमें? वेयर ए बी सी, ये ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है। अभी तक आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब सुना होगा, लेकिन अब आपको नया सुनने मिल रहा है रियल नंबर। यहाँ पास ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। अभी बस जान लीजिए, आगे पढ़ भी लेंगे हम लोग। क्या है? रियल नंबर है। और क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। और इस इक्वेशन में खास बात क्या है? किसी को भी इस फॉर्म में लिख देते हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा। और इस इक्वेशन में खास बात ये है कि ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर कोई इक्वेशन है एक्स और वाई साथ, ये जो ए और बी लगे हैं ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। दोनों ना जीरो होने मतलब क्या है? कोई एक जीरो हो सकता है, ए जीरो हो जाता है और बी कोई नंबर होता है तो सही है। ए कोई नंबर होता है, बी जीरो हो जाता है, फिर भी चल जाएगा, फिर भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाएगा। अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो सीधी सी बात ये है, किसी इक्वेशन को अगर हम इस देखिए यहाँ पास y है ही नहीं और y हम जीरो लिख देते हैं, जीरो y हो गया। यहाँ पास b हमारा क्या है? x साथ जो लगा होता है a होता है, और जो y साथ लगा होता है b होता है। तो y साथ यहाँ जीरो लगा है, ये जीरो है, ये नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। मतलब यहाँ पास a और b में से कोई एक जीरो हो जाए चल जाएगा। दोनों नंबर है तो गुड, कोई एक जीरो है फिर भी सही है। लेकिन अगर दोनों जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा। ये डिफरेंस हमको समझाना चाहता है। और ए बी सी तीनों क्या है अगर पूछ लेता है तो आप सीधा टिक मार दीजिएगा एमसीक्यू में कि ये रियल नंबर है। ओके। और आपको यहाँ क्या जानने लायक है? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कोई ये नंबर ए बी सी आपका कुछ भी हो सकता है। अंडर रूट में फॉर्म हो सकता है, अपॉन के फॉर्म में हो सकता है। ए बी सी तीनों बात कर रहे हैं, ए बी सी तीनों बात कर रहे हैं। इनमें से ये तीनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अंडर रूट के फॉर्म में हो सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर आपका होल नंबर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अब इनसे मत घबराइएगा, ये सब क्या होता है? रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये आपके ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों हमेशा क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, जहां ए और बी दोनों हमेशा कोई ना कोई नंबर कैरी करे होंगे, दोनों जीरो नहीं हो सकते। ओके। आपको ये डिफिनेशन जहाँ जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उससे पहले नोट कर लीजिए। हो गया नोट? जल्दी नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमसे कह रहा है कि हर इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखिए। और सेकेंड क्या बोल रहा है? एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। वेरी इजी। और क्या कह रहा है? ए बी और सी की वैल्यू बताइए। पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, फिर यहाँ लिखने के बाद आपको ए बी और सी की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आप यहाँ खुद देखिए, इक्वल टू साइड वहां क्या है? जीरो है, तो आपको इक्वल टू साइड जीरो बनाना होगा, मतलब इसे इधर लाना है। 2x प्लस 3y इधर इसे इस साइड ले आइए, ये प्लस है, इस साइड क्या होगा? माइनस होगा। 4.37 इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में बन गया। देखिए x a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके। आइए देखते हैं, यहां को प्लस होना चाहिए, प्लस रखिए, माइनस को इसको इसका है इसी दे दीजिए ऐसे। अब यहां प्लस होना चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन में देख लीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ प्लस है, प्लस साइन लाइए, माइनस को अंदर रख दीजिए। ओके। ठीक है, हमने इस फॉर्म में बना लिया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में कहा था, हमने बना लिया। अब क्या कहा है? ए बी सी की फाइंड करिए वैल्यू। तो ए
का क्या कौन होता है, एक्स के साथ जो जुड़ा होता है ए होता है, एक्स के साथ क्या जुड़ा है 2, ए हो गया। वाई के साथ जो जुड़ा होता है बी होता है, वाई के साथ क्या जुड़ा है 3, और जो आखिरी में बचता है वो सी होता है। सी क्या है, ये साइन के साथ -4.37। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ -3 लिखाता, लेकिन माइनस नहीं है इसलिए माइनस नहीं रहेगा। आपको अगर इसके साथ माइनस होता तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ता कि v = -3 है, लेकिन यहाँ सब प्लस है तो प्लस में लिखिए, यहाँ माइनस है तो जिसका इसके साथ माइनस है बस उसको माइनस दीजिए। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है x - 4 = √3y, x - 4 = √3y। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, x - 4 = √3y। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना है, इक्वल को साइड हमें जीरो बनाना होता है। आइए जीरो बना लेते हैं। x - 4, ये प्लस इस साइड आया क्या होगा, माइनस होगा, √3y = 0। ओके, पहले आपको ऐसे बना लेना होता है। उसके बाद वो क्या करना होता है, आपको x y और c के फॉर्म में अरेंज करना होता है। x है पहले, x लिख लीजिए। पहले सब सारे नंबर इधर ला लिए, पहला क्या किया आपने, सारे नंबर इस साइड ला लिए, उस साइड जीरो कर दिए, फिर x y और z के फॉर्म, x y c के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। आइए अरेंज करते हैं। पहले x वाला x y लिख लीजिए, फिर y वाला और y लिख लेते हैं, -3 √3y। फिर क्या है हमारे पास, नंबर है, नंबर कौन सा है हमारे, ये -4 = 0। हमने x y और नंबर फॉर्म में पहले अरेंज कर लिया। और इससे और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस बना दीजिए। ओके ओके, प्लस -4 = 0। ax + by प्लस है ना, प्लस प्लस होना चाहिए, +by + c = 0। आइए हमने क्या, ax + by + c = 0 फॉर्म में बना लिया। अब a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a b एंड c, a की वैल्यू क्या है, जो x साथ जुड़ा होता है, कहाँ पास गया इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास ये रहा, ये जो x के साथ जुड़ा होता है वो a होता है। x साथ क्या जुड़ा है, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 क्या पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लगाया ना, कुछ नहीं लगाया तो पॉजिटिव लगा है। b y के साथ जुड़ा होता है, b होता है, y के साथ क्या जुड़ा है, √3 माइनस, इस बात का साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, यहाँ पास माइनस है तो माइनस लगाइए। और c जो नंबर आखिर में बच जाए, क्या बच गया, -4 आपका c है। आपका पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरा चौथा करते हैं, इसे नोट करिए जल्दी से। ओके, नोट हो गया, इरेज करते हैं।